हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास एडुकेयर। बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे वर्क कर रहे हैं अभी क्लास 12th की फिजिक्स। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ, चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ। ए सिमिलर phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. That means कि अगर एक ग्लास रॉड हो वो रब किया जा रहा है सिल्क क्लॉथ पे, ठीक है, तो चार्जेस दोनों बॉडीज पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, ए सिमिलर फेनोमेना इज ऑब्जर्व विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। सिंपल सी बात है, जैसे हमारे पास एक कंघी है, हम क्या करते हैं ड्राई एयर मतलब ठंडकों में अगर अपना हेयर झाड़ते हैं, मतलब उसे झाड़ना ही बोलते हैं, है ना, कंघी करते हैं बेसिकली अपने बालों को, तो क्या होता है हम देखते हैं कि हमारा जो कंघी है बालों की तरफ अट्रैक्ट होता है, या बालों की तरफ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कंघी का मास ज्यादा होता है, तो बेसिकली जो बाल होते हैं वो कंघी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, या पेपर के पीछे से अगर छोटे छोटे हैं उसे हम कंघी के आसपास ले जाएं तो पेपर के पीछे कंघी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दैट मीन्स कि वहां पे चार्जिंग होती है। ठीक है ना। सिमिलरली ग्लास रॉड भी हमारा क्या होता है, सिल्क क्लॉथ पे अगर हम रब कर रहे हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये बोला है कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऐसे प्रोसेस में क्या कंसिस्टेंट, मतलब क्या ये जिंदा रहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या यहाँ पे इनवैलिड हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। हमें पता है कि चार्जेस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, पहली खास बात। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, सिल्क क्लॉथ है, आपके पास क्या है, सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, सिल्क क्लॉथ मान लीजिए ये आपके पास सिल्क क्लॉथ है, ये आपके पास सिल्क क्लॉथ है, एक छोटा सा टुकड़ा आपने ले लिया, और एक आपके पास एक रॉड है, मान लीजिए एबोनाइट का या प्लास्टिक का कोई रॉड है, ये छोटा सा रॉड है। ठीक है ना, आप इस पे रब कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होने लगता है। ठीक है, दैट मीन्स मुझे नहीं पता कि अभी यहाँ पे किसको हम चार्ज पॉजिटिव बोलेंगे, किसको हम नेगेटिव बोलेंगे। हमारा कंक्लूजन ये है कि कैसे कहाँ पे यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है या नहीं। तो देखिए बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज होता है जिसका नंबर, जैसे ग्लास रॉड अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, यानी कि ग्लास रॉड की टेंडेंसी अगर चार्ज को डोनेट करने की है, यानी कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव सीरीज में सबसे ऊपर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में अगर ये सबसे ऊपर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज उसे बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में हमारा ये जो ग्लास रॉड है ऊपर है ना, तो बेसिकली ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर सिल्क क्लॉथ अगर हमारा ऊपर है इसमें, तो बेसिकली सिल्क क्लॉथ हमारा पॉजिटिव होगा। यानी कि ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में, है ना, कौन सबसे ऊपर है। तो जो सबसे ऊपर होता है उसका चार्ज यानी कि चार्ज डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये हमें सीरीज अभी करंटली याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। हम यहाँ पे बेसिकली फिनोमेना बता रहे हैं कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे वैलिड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड हमने बोल दिया हाईली पॉजिटिव है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सीरीज है हमारा ये सबसे ऊपर है, मान लीजिए ये ऊपर है। ठीक है, ग्लास रॉड, तो बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन बेसिकली ट्रांसफर हो जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, सिल्क क्लॉथ की तरफ जाएंगे। तो मान लीजिए ग्लास रॉड ने 10 इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करा, है ना, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया, सिल्क ने ले लिया। तो बेसिकली यहाँ पे ग्लास रॉड जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ग्लास रॉड पे जो पॉजिटिव आएगा, ग्लास रॉड पे बेसिकली 10 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और सिल्क क्लॉथ, यानी कि सिल्क क्लॉथ अगर बात करें इसको, एससी मतलब सिल्क क्लॉथ, तो इस पे 10 नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना, 10 नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली एक पे जितना पॉजिटिव आ रहा है दूसरे पे उतना ही नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो बेसिकली आप देखेंगे कि दोनों पे नेट चार्ज की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। ठीक है ना, तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर जगह वैलिड होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।